फैसलाबाद एसएसपी ऑपरेशंस अरसलान शाहजेब, एसपी इकबाल डिवीजन इर्तजा कमील और एसपी सदर डिवीजन अजहर जावेद की पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसएसपी ऑपरेशंस अरसलान शाहजेब ने बताया कि चंद रोज कबल जफर हुसैन घर से सैर के लिए निकले। जब रोडोकोडू नहर पुल डिस्कोट पर पहुंचे तो पीछे से एक काले रंग की कार एक्सएल आई पर चंद अफराद आए, जिन्होंने जबरदस्ती जफर हुसैन को गाड़ी में बिठाया और अड्डा 72 पुली की तरफ चले गए। वकुआ से कुछ देर बाद घर के मोबाइल नंबर पर एक कॉल मौसूल हुई, जिसमें मुलजिमान ने कहा कि इस वकुए की इत्तला किसी को ना दी जाए और हमारी अगली कॉल का इंतजार करें। थाना डिस्कोट में पुलिस की जानिब से फौरी मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा 1000 का मकवी बाजियाब है, जिसकी बाजियाबी के लिए 58 लाख की रकम अदा की गई। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सिटी पुलिस ऑफिसर सैयद अली नासिर रिजवी की हदायत पर एसएसपी ऑपरेशंस अरसलान शाहजेब, एसपी इकबाल डिवीजन इर्तजा कमील और एसपी सदर अजहर जावेद की सरबराही में खसूसी टीमें तश्कील दी गई, जिन्होंने शब-ओ-रोज मेहनत करके मुलजिमान सरफराज, अब्दुल गफूर, वसीम, आमिर, एहतशाम, मुजम्मिल, अदील, फाखरा और आयशा नामी को गिरफ्तार किया, जिससे 43 लाख रुपए की रकम बरामद भी कर ली गई है। मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी का अमल जारी है, जबकि मजीद तफ्तीश अमल में लाकर तावान की मद में दी गई बकाया रकम भी बरामद की जाएगी। तफ्तीश मुकदमा जारी है। इस हवाले से फैसलाबाद पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आइए आपको भी लिए चलते हैं। एक हमारे पास जो मामला होता है 3 फरवरी को, उसमें 3 फरवरी 2023 को डॉक्टर जफ़र जो है अपने घर से बाहर निकलते हैं वॉक के लिए, और उनको एक ब्लैक कलर की एक्सेल आई जिसमें 4 बंदे, 2 बंदे पीछे बैठे होते हैं, एक उसमें ड्राइवर होता है और एक खातून होती है जो फ्रंट सीट बैठी होती है। वो उनको सुबह के टाइम अगवा करके ले जाते हैं और अगवा करने के थोड़ी ही टाइम बाद दोबारा उनके घर में फ़ोन आता है और उसमें उनसे तावान की डिमांड की जाती है। तकरीबन के 7 दिन जो है डॉक्टर साहब को अपने पास रखते हैं और 7 दिन बाद 58 लाख रुपए पहले उनसे मांगे जाते हैं 3 करोड़ तावान के, और बात उनकी जो फाइनल होती है वो 58 लाख रुपए पे होती है, और फिर वो 10 तारीख को 58 लाख रुपए तावान पे करके सालम इंटरचेंज पे और डॉक्टर साहब को बाजियाब करा के आ जाते हैं। फैसलाबाद पुलिस के पास ही मुकदमा दर्ज हुआ, 3 तारीख को ही दर्ज हो गया। 4428 इसकी FIR थी PS डिस्ट्रिक्ट में। इस पे SP साहब सदर अजहर जावेद साहब, SP इकबाल टाउन इर्तजा कमील साहब, DSP साहब जो फैक्ट्री जो थे उस टाइम पे बिलाल मंसूर चीमा साहब, इन्होंने उनकी टीम में इस पे सारा काम किया। इसमें FIA से भी मदद ली गई, उनको भी चूँकि इसमें WhatsApp कॉल्स आई थी, इसमें बाकी चीज़ें हुई थी, तो FIA की भी बड़ी मदद की ज़रूरत थी, वो हुआ। साथ साथ इसमें टेक्निकल टीम्स ने बड़ा अच्छा काम किया। डॉक्टर साहब की बाजियाबी के बाद जो असल कार्रवाई इस पर होती रही, क्योंकि ये एक चैलेंज था, केस था अगवा बराए तावान का, जिसमें तावान भी पे हो चुका था और बंदा वापस आ गया था, लेकिन फैसलाबाद पुलिस के लिए एक चैलेंज था। इसको बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने टेक्निकल बेसिस पे और बाकी इंटेलिजेंस इदारों के साथ मिलके इन्होंने जो है इसको ट्रेस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास जो ये गैंग था, कोई 13 रुकनी गैंग है, जिसमें से हमने 9 बंदे गिरफ़्तार कर लिए हैं। इनमें 2 ख़वातीन शामिल हैं, उनके नाम फ़ाखरा और आयशा बता रहे हैं, और बाकी जो इसमें 5 बंदे जो हैं उनकी शनाख्त परेड हो चुकी है। 2 बंदे जो हैं अभी शनाख्त परेड पे हैं, और 2 जो ख़वातीन हैं जिनके नाम मैं बता चुका हूँ वो उनकी शनाख्त परेड भी हो चुकी है। ये चूँकि फरवरी का था, और फरवरी में उसके बाद फिर 10 तारीख को जब उसकी बाजियाबी होती है, उसके बाद फिर जब ये मुलजिमान पकड़े गए तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस टाइम पे नहीं की, हालांकि उस टाइम पे करनी चाहिए थी, थोड़ा लेट हो गई है, और लेट इसलिए हुई है कि हमने इनकी शनाख्त परेड करवाई। जो मगवी था उन्होंने इनको मजिस्ट्रेट के सामने पहचाना कि वाकई ये उनके असल मुलजिम हैं, और फिर इनसे हमने रिकवरी की। तकरीबन 40 लाख रुपए रिकवरी जो है हमारे पास आ चुकी है, और इसके अलावा जो बकाया मुलजिमान हैं उसके लिए टीम्स अपना काम कर रही हैं। इंशाल्लाह जल्द ही वो भी गिरफ़्तार हो जाएंगे। इसमें मज़ीद आपने कोई अगर चीज़ पूछनी हो तो। इसमें डॉक्टर साहब के पास जो हैं ये फ़ाखरा नाम की जो खातून हैं, ये डॉक्टर साहब के पास एज ए पेशेंट आती रही हैं, और
फ़ाखरा को ही इस गैंग का सरगना बताते हैं कि वही इसको चलाती रही इस गैंग को। और इसके अलावा जो एहतशाम इसमें एक है जो शनाख्त हो चुका है, सरफराज, वो इनके शौहर हैं। और ये फ़ाखरा उस टाइम पे उस गाड़ी में बैठी हुई थी जब इसको अगवा कर रहे थे। अच्छा सर, ये बताइएगा, बड़ी अच्छी कोशिश है आपकी। ये जो आपने एसपी साहब ऐड करना चाहते हैं वो क्वेश्चन का प्लीज कर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे सर ने बताई कि इसमें जो मेन लीडर है, हेड ऑफ द गैंग है, वो खातून है। और एक अभी इन एडिशन टू व्हाट सर साइड हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें एक डिटेल अभी ये मिली है कि ये इस गैंग की दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले ये थाना रजाना की हदूद में दिसंबर 2022 में ये एक इसी तरह का वक़ुआ कर चुके हैं जिसमें मुदस्सिर नामी शख्स को इन्होंने अगवा किया था और उससे तावान में 50 लाख रुपए ये ले चुकी हैं। उस पर भी हम काम कर रहे हैं। उनसे भी हमारा जो रजाना पुलिस है, जो टोबा टेक सिंह ज़िला बनता है, उनसे भी हमारी आपस में रब्ता हमारा चल रहा है। डिटेल्स उनको हमने फॉरवर्ड कर दी हैं। जो आपने सवाल किया कि टारगेट हार्डनिंग ये किस तरह से करते हैं, ये एक बड़ा मतलब ये को बहुत हम कहेंगे हाई प्रोफाइल किस्म के लोग नहीं हैं जिनका बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो। दे आर लो लिविंग, जैसे हम लोग रहते हैं सारे के सारे। ये नॉर्मल लोगों से मिलते हैं, इनका मिलना मिलाना है, मार्केट्स का विज़िट करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर ज़फ़र की हार्डनिंग इसी तरह से इन्होंने की। मुदस्सिर जो शख्स है, इनमें से एक गैंग का मेंबर था जिसने उसको इसी तरह से मार्केट से पिक किया था कि जी ये हमारा बंदा हो सकता है। इसके अलावा 2 ऐसी और जगहें भी हैं। एक ये समुंदरी में एक टारगेट के पीछे अभी तक तफ्तीश में जो सामने आया है, वहाँ पे एक ताजिर को ये टारगेट करते रहे हैं, बट फॉर्चुनेटली वी वर लकी कि इनको वो मौका नहीं मिला। इसके अलावा सुधार मंडी के बाहर ये एक ताजिर को जो है वो टारगेट करके उसकी रैकी करते रहे हैं, लेकिन आई वुड अगेन से कि वी वर फॉर्चुनेट कि वो भी नहीं हो सका। डॉक्टर साहब वाज अनफॉर्चुनेट कि वो पकड़े गए। और मैं समझता हूँ कि जैसे सर ने बताया, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हम फैसलाबाद पुलिस में व्हाट्सएप डिटेल्स के ऊपर काम किया गया। हमने FIA को ऑन बोर्ड लिया, IPDR के ऊपर हमने बड़ा काम किया। एंड आफ्टर सीरीज ऑफ रिसोर्सेज जिनको हमने इस्तेमाल किया, वी हैव बस्टेड दिस गैंग। ये लोग बेसिकली कहाँ से करते हैं, कहाँ से मतलब ये डिफरेंट जगहों से इनका ताल्लुक़ है। कुछ का ताल्लुक़ रजाना से है। एक जो इनकी जो सरगना है, जो मैडम हैं, मैडम फ़ाखरा और उनके शोहर, वो डिस्कोर्ट से ही उनका ताल्लुक़ है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो गैंग आपने पकड़ा है, इनके किसी और दूसरे गैंग से भी कोई रास्ते हैं और ये क्या कोई डकैती वगैरह की वारदातों में भी मुलव्वस हैं? ये किसी और से कोई इनका राब्ता तो ऐसा नहीं है, कोई और गैंग के साथ कोई ऐसा मामला नहीं है, डकैती का भी कोई ऐसा मामला नहीं है। इसमें यह है कि इस तफ्तीश अभी जारी है इस मामले पे भी कि इसमें जो है इन्होंने कोई वीडियोस भी बनाई हैं, कोई ऐसी टेप्स इनके पास हैं जिससे ब्लैकमेलिंग करते भी रहे हैं और करना भी चाह रहे हैं, आगे भी इनके पास थी, वो रिकवर कर ली गई हैं। उसकी तफ्तीश हो रही है। मज़ीद उसमें जो चीज़ होगी तो आपको हम बताएँगे इंशाल्लाह।